बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़तमन्नाहुल मौता इन कुंतुम सादिक़ीन। सलवात बाबा बुलंद पढ़िए। सबसे पहले आप तमाम साहिबान को शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की आमद और माह शबानुल मुअज़्ज़म में आने वाले तमाम मासूमीन की आमद मुबारक। खैर मुबारक। मैं परवरदिगार आलम से दुआ गूँ कि वो हमें अपने मासूमीन के लातादाद जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। आज के जश्न के बानी मेरे भाई जनाब मिर्ज़ा नदीम साहब और इनके बाकी आइज़ा अक़रबा दोस्त जिसने जिस तरह भी इस जश्न में हिस्सा लिया है, मालिक सबके तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। पहली मरतबा इस जश्न शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का इनकाद हुआ है, तो इस हवाले से मैं और आप खुश नसीब हैं कि आज जब हुसैन अलैहिस्सलाम के पास रजिस्टर जाएगा तो नए जश्न के आगाज़ में मेरा और आपका नाम होगा। मालिक आप सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमाए। एक सलवात इतनी बुलंद भेजिए जितनी मोहम्मद आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई। जश्न आज का जानते हैं कि जिस शहज़ादे के नाम नामी से उनकी बारगाह तक पहुंचने के लिए मैं चंद जुमलों का सहारा लेना चाहता हूं, लेकिन ये सोच के सुनिएगा कि मेरी आने वाली बात पिछली बात से जुड़ी हुई होगी। यानी मैं शहज़ादे की बात करूंगा तो आपके जहन में पूरी गुफ्तगू का खाका जहन में होगा, तो फिर आपको लुत्फ़ आएगा। पहली बार जश्न किया है नदीम भाई ने और इनके दोस्तों ने, और बड़े चेहरे आप इतनी तादाद में तशरीफ़ लाए हैं, तो फिर जश्न ऐसा हो कि पहला ही जश्न अल्हम्दुलिल्लाह यादगार हो जाए और आइंदा फिर हम इस जश्न का इंशाअल्लाह इंतज़ार करें। शबानुल मुअज़्ज़म की पहली फजीलत ये है कि इसे रसूल ने अपना महीना करार दिया। जश्न मैंने आज का शुरू कर दिया बगैर किसी तमीज़ के। रसूल ने शबान को अपना महीना करार दिया। हालांकि रसूल दुनिया में तो रबीउल अव्वल के महीने में आए थे, तो रसूल को तो चाहिए था फरमाते कि रबीउल अव्वल मेरा महीना है। आपने फरमाया नहीं, शाबान मेरा महीना है। पूछने वाले ने कहा सरकार आपने शाबान को अपना, पहला जुमला कहना चाहता हूँ, आपने शाबान को अपना महीना क्यों करार दिया? कहा जानते नहीं हो कि शाबान की 3 को और शाबान की 11 को दो ऐसी हस्तियां आई कि मैं दुनिया को बतलाना चाहता हूँ रबीउल अव्वल तंजील मोहम्मद का महीना है, शाबान तफसीर मोहम्मद का महीना। बहुत मेहरबानी जनाब, जो खड़े भी हैं जो भी बैठे भी हैं। जश्न हो तो फिर मुस्कुराना भी चाहिए, वाहवा भी करें, नारे भी लगाएं। रबीउल अव्वल तंजील मोहम्मद का महीना है और शाबान तफसीर मोहम्मद का महीना है। और क्यों ना शाबान रसूल का महीना करार पाए? इस महीने की इब्तदा ही इस्मत के कुरान से है। हाय 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 हाय, बोलते आइएगा, बोलते आइएगा। किससे है इस महीने की इब्तदा? इस्मत के कुरान से। कुरान भी आम नहीं है, इस्मत का कुरान। बीबी भी आम नहीं है, दुनिया में बेटा बाप की जीनत होता है। ये कायनात की वाहिद मखदूमा है जो बाप की जीनत है, जो है बेटी। हाय हाय, बोलिएगा है बेटी मगर बाप की जीनत।
नहीं, अगर बोले तो मैं जुमला कह दूं। और मैंने आपसे कहा कि मेरी हर बात पिछली बात से जुड़ी होगी, और मैं पहला जुमला कह के तजर्बा करके देख लेता हूं। अगर आपने साथ दिया तो फिर इसी तरह हम सीक्वेंस के साथ चलेंगे और जश्न का लुत्फ लेते रहेंगे। दुनिया में बेटा बाप की जीनत है। ये कायनात की वाहिद बेटी है जो है बेटी मगर बाप की जीनत। अब भी दुनिया को समझ में नहीं आया, जिसे अली अपनी जीनत कहे उसे शरीकतुल हुसैन कहते हैं, और शरीकतुल हुसैन जिसे अपनी जीनत कहे उसे अली अकबर कहते हैं। अल्लाह अकबर। कभी बेटी बाप की जीनत है तो कभी बेटा माँ की जीनत है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। लुत्फ आ रहा है। मालिक आपको आबाद रखे। मिर्जा नदीम साहब, मालिक आपको सलामत रखे। ये जिक्र मेरी और आपकी आने वाली नस्लों में भी कायम व दायम रहे। पीर जाफर शाह साहब और पूरी अरकान जाफरिया ट्रस्ट मालिक सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जो खड़े हैं बैठे हैं लाइव जहां जहां तक देखा जा रहा है, मेरा साथ दीजिएगा। दुनिया की ये वाहिद बीवी है जो है बेटी मगर बाप की जीनत। और ऐसे लुत्फ आएगा, खुदा की कसम मेरा अपना दिल चाह रहा है। अगर 2-4 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी शबे जुम्मा है और सुबह जुम्मा है। जिक्र आज अली अकबर का है और कल जुम्मा का दिन है। जुम्मा के दिन में हुसैन फरमाते हो ही नहीं सकता, दिन जुम्मा का हो, मांगो हुसैन से, वास्ता अकबर का हो और वो ना दे, और वो अदा ना करे। फरमाया ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए साथ दीजिएगा, ये वाहिद बीवी है जो है बेटी मगर बाप की जीनत। अली की जीनत शहजादी और शहजादी की जीनत। ये सीक्वेंस ध्यान में रखिए। अगला जुमला लुत्फ लीजिए। बीबी ने फिर मैदान में दरबार में साबित करके बताया कि ये बाप की जीनत है। अगर आप मुझसे कहें दलील तो मैं अंबार लगा सकता हूं, लेकिन जो इस वक्त मेरे मौजू से मरबूत है हजूर, उसमें ये जुमला आएगा कि जब दरबार यजीद में सफीर रूम ने कहा था कि ये कौन है, और यजीद ने बकवास करके कहा था कि एक बागी ने मेरे खिलाफ खरूज किया, मैंने उसे कत्ल किया और उसके आइज़ अकरबा को मैंने असीर किया। इसकी नापाक जबान पे लफ्ज़ बागी आना था या बड़े दरबार में अल्लाह के जलाल को जलाल आ गया। मैंने तो देखना कि आप जितना बोल सकते हैं। मैंने कहा अल्लाह के जलाल को जलाल आ गया। बीबी ने फरमाया ये क्या बताएगा कि हुसैन कौन है? मैं बतलाऊं कि हुसैन कौन है? मुझसे सुन के हुसैन कौन है। अब मुझे खबर नहीं कि अगला जुमला सुनने के बाद कसरे शबीर धोबी घाट में कौन रह जाएगा और बगैर वीज़े पासपोर्ट के शाम अली मलका को सलाम करने कौन जाना चाहता है। इधर जनाब फिजा ने कहा बीबी आप कैसे बतलाएंगी कि हुसैन कौन है? पर मैं बड़े दरबार में मैं खुतबा देकर बतलाऊंगी कि हुसैन कौन है। शहजादी ने कहा आप खुतबा देंगी? कहा हाँ। बीबी फिजा कहती है शहजादी खुतबा देने का अंदाज क्या होगा? कहा ये भी कोई पूछने की बात है, मैं अपने बाबा के लहजे में खुतबा दूंगी। और ये कहकर बीबी ने बाबा के लहजे में खुतबा दिया। कायनात आलम में 2 ही हस्तियां हैं जिन्होंने बवक्त जरूरत अली का लहजा इख्तियार किया, या शबे मेराज वो बोला या दरबार में ये। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं, मेरे साथ देते आइएगा। मालिक सलामत। या शबे मेराज वो बोला, बोलिएगा या दरबार में बोलो। अली की बेटी बोली। अब मैंने कहा था कि मेरी आने वाली बात पिछली बात से जुड़ी हुई है। और मिर्जा नदीम साहब जब मैंने रोजे आशूर हजरत अली अकबर को देखा तो अपनी सवारी औकाब की जीन पर अपने पैर जमाकर ऐसे ही खड़ा हुआ जैसे गदीर में मुस्तफा। हाय 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 हाय, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। और ये कहकर हजरत अली अकबर ने खुतबा शुरू किया था कि क्या जानो मैं कौन हूं, क्या जानो मैं कौन हूं। मैं वो हूं जो एक वक्त में बोले तो पता ही ना चले मुस्तफा है या मुर्तदा है। अल्लाह अकबर। क्यों? कि सीरत में अली है तो सूरत में मोहम्मद है। लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है।
जो पीछे भी बैठे लुत्फ आ रहा है? आगे चलते आइएगा। और फिर शाबान की 3 को वो हुसैन आया कि जिसे मानने के लिए मजहब की कैदी नहीं। थोड़े लोग बोले ये दाएं बाएं मिर्जा साहब के सारे दोस्त आए हुए हैं, मालिक इन्हें आबाद शाह तक के, और हर कोई किसी न किसी बारका से वाबस्ता है। फरोग अज़ादारी में जो है उसे हमारा सलाम है। और खुदा के कसम आज की जो रात है ना, जो आज का दिन गुजारा, चलो आज का दिन तो गुजार दिया, आज की रात है, हो सकता है कि जब तक आप घरों को जाएं उस वक्त तक मखलूक के खुदा सो जाए, लेकिन इसके बाद अभी एक ईद और आना है, वो है 15 शबानुल मुअज़्ज़म। मिर्जा साहब एक ऐसा पहली बार जश्न हो रहा है, जश्न शहजादी अली अकबर इस बारगाह में पहली बार ही वो तोहफा दे के जाऊं कि सारा साल जब मासूम की आमद ये कहीं मनाए तो इनको जब ये मेरा जुमला याद आए तो ये मेरे और आपके हक में दुआ करें। अब 15 शबानुल मुअज़्ज़म आएगी ना, उसमें काम कीजिएगा। क्या मासूम फरमाते कि हम में से जब भी किसी की आमद का दिन हो, घर से बाहर निकलो और बिला वजह मुस्कुराना शुरू कर दो। जुमला मैंने अगर अगला समझा दिया तो फिर मैंने इजाफी पढ़ना है। जश्न मेरे हिस्से का इसी जुमले पर हो जाएगा, बाकी जो पढ़ना है वो इजाफी आपकी मोहब्बत को देखकर पढ़ना है। मेरे साथी जी का इमाम ने क्या फरमाया कि जब हम में से किसी की भी आमद का दिन हो, घर से बाहर निकलो बिला वजह, कोई वजह ना भी हो, मुस्कुराना शुरू कर दो, दाएं देखकर बाएं देखकर। साहिल ने कहा होगा क्या? फरमाया तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं लो चुलिया, फरमाया तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे और जन्नत तुम पर वाजिब हो जाएगी। मैं देखना चाहता हूं कि फैसलाबाद के सामईन कहां तक बोल सकते हैं। साहिल मौला के कदमों में गिर गया। मौला आपकी आमद के दिन घर से बाहर जाएं, बिला वजह मुस्कुराएं, गुनाह भी माफ हो जाए, जन्नत भी वाजिब हो जाए। मौला वजह क्या है? क्या एक ही वजह है, जब तुम घर से बाहर हमारी आमद पर निकलकर बिला वजह मुस्कुराओगे ना तो देखने वाले जलकर कहेंगे आज कायम आया है ना इसलिए हंस रहा है, आज अली अकबर आया ना इसलिए मुस्कुरा रहा है, आज हुसैन आया ना इसलिए मुस्कुराया है। फरमाते उसकी जलन में इजाफा होगा, तुम पे जन्नत वाजिब है। लुत्फ आ रहा है साहिबान, लुत्फ आ रहा है। जो पीछे भी बैठे मालिक उन हाथों की खैर करे। तो फिर हुसैन तो वो हस्ती है, बोलिए हुसैन तो। बहुत शुक्रिया जनाब आप जी, आप ऐसे बुजुर्ग जब इस तरह दिल से दुआ करते हैं ना तो खुदा की कसम दिल को तस्कीन होती है। मेरे साथ दीजिएगा जो खड़े हैं, लुत्फ आ रहा है। फरमाया उसकी जलन में इजाफा होगा। नहीं लुत्फ लिया, उसकी जलन में इजाफा होगा, तुम पे जन्नत वाजिब हो जाएगी, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं लुत्फ लिया, उसकी जलन में इजाफा। नहीं लुत्फ ले रहे आप, खुदा की कसम इसी जुमले के लुत्फ लेते रहे। और मैं उसकी जलन में इजाफा होगा और तुम्हारे गुनाह। इसलिए तो हम कहते हैं कोई जलता है लाख जले मेरी बला से, हम जिक्र अली करते हैं और करते रहेंगे। हाय हाय हाय, मेहरबानी जी, शुक्रिया जी, मौला आपको सलामत रखे। लुत्फ आ रहा है, घबराए हुए तो नहीं है। आगे चले। शाबान की 3 को कौन आया? अच्छा चलो, जो बीमार है ना उनकी शिफा याबी के लिए जुमला कह ही देते हैं। ऐसा तबीब हुसैन आया फर्श पर, मरीज पहला अर्श का। तवज्जो है आप साहब, तवज्जो है आप साहब की। आया फर्श पर, मरीज पहला। कौन था? पुत्रुस आया फर्श पर। असल में ना ये अच्छा सुन रहे हैं तो एक जुमला इजाफी कह देता हूं आज का, ठीक है ना? जुमला भी इजाफी हो जाएगा और चूंकि फिर जिसमें मैंने नतीजा देना है उस वक्त तक तस्वीरें भी खींच जाएंगी, ठीक है ना? दोनों काम हो जाएंगे। आया फर्श पर, मरीज पहला, बोलिए अर्श का। जब जुमला धीरे से कहूंगा और देखूंगा जोर से कौन बोलता है।
जब हुसैन आए ना तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा आज मेरी तस्बीह छोड़ो। हाय हाय हाय, आज मेरी तस्बीह छोड़ो, बतूल की चौखट पर जाओ, उसकी चौखट का बोसा लो, तस्बीह हो जाएगी। हाय 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 हाय, बोलते आइएगा, बोलते आइएगा, बोलते आइएगा। भाई तस्बीह सुभान अल्लाह ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ही है ना। बतूल की चौखट का बोझा लेकर कहोगे नहीं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाया उधर जाओ, चौखट का बोझा लो, तुम्हारी तस्बीह हो जाएगी। पढ़ने वाले क्या करना है, कहा जाओ और जाकर रसूल को हुसैन की आमद की मुबारक दो। लातादाद फरिश्ते जो परवास के लिए, उड़ान के लिए अपने परों को भरा और फड़फड़ाया, मैंने कहा उड़ान के लिए। लोगों की मेराज फर्श से अर्श पर होती है, अर्शियों की मेराज बतूल की चौखट पर। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, आगे चलिए, बहुत शुक्रिया। अब जो परों को फड़फड़ाया, एक शोर बर्पा हुआ, शोर फुतरुस के कानों में गया। कहने लगा जिब्राइल ये शोर कैसा है, क्या कयामत आ गई? कहने कयामत का वारिस आ गया। शास्तु हुसैन, बादशाह हुसैन दी। जो है इसलिए किसी ने कहा ना जी, ख्वाजा मैंने कहते दीन अस्तुद है, हुसैन दीन है। उनका हुसैन अगर दीन है तो हुसैन कौन हुआ? हाय हाय हाय, लो लिया। फरमाया हुसैन है हाकिम यौमुद्दीन और वो है मालिक यौमुद्दीन। हाय 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 हाय, ये एक अजब बहस है। मैंने मिर्जा साहब से कहा कि अब फैसलाबाद आता जाता रहता तो मुझे भी मजा आ रहा है, लुत्फ आ रहा है, आपको दिल लग गया है। तो मैंने कहा ये टोटा टोटा वाली की बजाय ना 2-4 मजलिस एक साथ ही कर लें। जो मैंने साल में 4-5-6 पढ़नी है ना, वो उसको इकट्ठा करके, ताकि इस पर बात, चूंकि मेरा जहां फैसलाबाद का नंबर साहिबान मार्फत लोगों में आता है, यकीन कीजिए, मालिक आपको आबाद रखे, आपके मुंह की तारीफ नहीं है। अगर मैं अभी शुरू कर दूं ना कि मालिक यौमुद्दीन क्या है और हाकिम यौमुद्दीन है क्या है, अल्लाह है कयामत का मालिक, हुसैन है कयामत का हाकिम। हाय 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 हाय, लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है। फिर कभी नदीम भाई, फिर कभी याद कराइएगा, इसे तब छेड़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने अब छेड़ दिया तो घंटा डेढ़ इसी तरह चले। हाँ इंशाल्लाह 24 ज़िकात भी आने वाली है यहाँ पर इंशाल्लाह, जो मिर्जा साहब के वालिद मोहतरम के हवाले से यहाँ पर मजलिस होती है, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो वो उसमें इंशाल्लाह इस बात को लेकर चलेंगे, यौमुद्दीन और हाकिम यौमुद्दीन और मालिक यौमुद्दीन। बस यूं समझिएगा कि मामला ये होगा, मिल्कियत हश्र में कयामत में उसकी होगी, हुक्म हुसैन का होगा। और अगर कहें तो दलील दूं, मासूम फरमाते याद रखो मोमिन की जन्नत और है, 14 की जन्नत और है, और अली फरमाते हम 14 में 13 की जन्नत और है, हुसैन की जन्नत। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत मेहरबानी, लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है। वो तुझने कहा क्या कयामत आ गई? कयामत का हाकिम आ गया, कयामत का वारिस आ गया। ये अल्लाह ना करे कोई मोमिन फैसलाबाद में बीमार हो जाए, जाफर शाह साहब और मिर्जा नदीम साहब उसकी इयादत करने जाए, वैसे घबराए ना करे, बीमारी मोमिन के गुनाहों का कफारा है। हाँ हाँ, एक वक्त में आज के जश्न में देखिए कितने काम हो रहे हैं। छठे सरकार के पास ना एक बंदा आया, मौला मसनत इमामत पे बैठे थे, सामने कुर्सी रखी थी, तो साहिल ने आके मौला को सलाम किया। मौला ने बैठ, वो जो बैठने लगा ना तो जरा जल्दी में था, तो कुर्सी से स्लिप और नीचे गिर गया। जैसे जो गिरा ना तो पेशानी पर हल्का सा जख्म लगा है। कहने लगा मौला माफ़ी चाहता हूँ कि ज़रा बैठने में अजीब सा हो गया कि मेरे चोट लग गई। इमाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस खुदा का जो हमारे मोमिनों के गुनाहों का कफारा छोटी छोटी मुश्किलों में डाल देता है।
हाय 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 हाय, लुत्फ आ रहा है, मेहरबानी मिलकर बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। बुलंद से बुलंद सलावत। तवज्जो है, बात कहीं आगे ना चली जाए, मैं फिर जल्दी से ये बात करके और फिर दोबारा अपने मकसद पर आज के 2 जुमले कहूँ और बस फिर इंशाअल्लाह ताला मालिक आपको और मुझे सलामत रखें। इंशाअल्लाह फिर दुआ करेंगे। ये जाएं, एक फरिश्ते ने ना जिब्राइल से कहा सारे जो जा रहे हैं फतरुस को साथ ले चलते हैं ताकि इसका काम हो जाए। फतरुस को गेवारे से क्या कुछ हुआ वो नहीं बतलाना, वो बात बतानी जो आप पहली बार समाप्त करें। वो फतरुस को जो लेके जाने लगे। अब मैं आपको मरीज की फितरत बताऊं। मिर्जा साहब किसी मोमिन के घर गए, पूछा हाँ भाई कैसी तबीयत है? उसने कहा जी बीमार हूँ, तबीयत बेहतर नहीं है, दवा से अब वाक़ा नहीं हो रहा। इनका चलो मैं तुम्हें ना ये मदीना टाउन ले चलता हूँ, वहाँ एक ऐसा डॉक्टर बैठता है जिससे तुम ठीक हो जाओगे। ये कह के इन्होंने अपने घर के पास उस मोमिन को गाड़ी में बिठाए लेके चले। अब मरीज की फितरत क्या है, वो चंद कदम आगे चला। उसने मिर्जा साहब से कहा मिर्जा साहब जरा मेरी हिम्मत तो बांधे, ये जिस डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा ना? खुदा की कसम मिर्जा नदीम साहब ये अपनी खिताबत पे नाज नहीं, अताए मासूमीन अलैहिस्सलाम है। जब चाहूँ जैसे चाहूँ मासूमीन बढ़ा लेते हैं। मिसालें दलीलें देने पर मैं आऊँ तो हाँ फिर लुत्फ आ जाए। जरा सुनिए मेरा साथ, लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि बातें वो हों कि टू दी पॉइंट मौला का जिक्र हो। तवज्जो है, थोड़ा सा आगे चले, स्टेशन के पास पहुंच के उसने फिर ये कहा जनाब जहाँ लेकर ठीक हो जाऊंगा? इनका हाँ हाँ फिक्र ना कर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के क्लिनिक के दरवाजे पर पहुंच गए, वहां भी उसने कहा अब तो क्लिनिक का दरवाजा आ गया, अब तो तसल्ली कराएं, जहां लेके जा रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा। मिर्जा साहब ने कहा मैंने कह जो दिया, इधर देखिएगा, मैंने कह जो दिया कि इंशाअल्लाह ताला तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। मुझे खबर नहीं कौन कितना बोलेगा। आज से लेकर बतूल की चौखट तक मुतादिद बार फतरुस जिब्रील से यही कहता रहा, जहां लेकर जा रहा है मेरी हिम्मत तो बांध, मैं ठीक हो जाऊंगा। जहां लेकर जा रहा है मुझे बता तो सही, मुझे शिफा मिल जाएगी। और जिब्राइल पलट कर बस एक ही जुमला कहता, फतरुस ला तसअलिल हुसैन, ना पूछ के मेरा हुसैन क्या है। हाय 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 हाय, तवज्जो है आप साहिबान की? लुत्फ आ रहा है, घबराए हुए तो नहीं है? मेरा साथ दीजिएगा। और फिर दुनिया ने देखा कि शाबान की 3 को बतूल के घर में मोहम्मद के हाथों में हुसैन है। अब मुझे खबर नहीं है, मैंने आपसे पहले कहा अगली बात पिछली बात से जुड़ी हुई है। अगर लुत्फ ले तो जुमला कह दूं, 3 शबानुल मुअज्जम को मखलूक खुदा ने मंजर देखा कि घर बतूल का, सहन अली का, मोहम्मद के हाथों में हुसैन है। ये घर अजबी है, कभी मोहम्मद के हाथों में हुसैन आता है, कभी 11 शाबान को हुसैन के हाथों में मोहम्मद। हाय 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 हाय, तवज्जो है आप साहब? लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है। कभी मोहम्मद के हाथों में हुसैन, कभी हुसैन के हाथों में। लुत्फ आ गया? आगे चले। 4 शाबान बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। मैं तो आपको हर बात में एक जुमला शहजादे का कह रहा हूं और फिर आखिर में 2 जुमले शहजादे के मजीद कहूंगा अगर आज मेरा साथ दिया आपने। शाबान की 4 को वो आया। अभी अजीम इलियास साहब ने एक जुमला कहा था, ये बड़ा बोले थे। अब एक जुमला मैं कहता हूं, देखता हूं कितना बोलेंगे। 4 शाबान को मालूम है कौन है? अली, अल्लाह नहीं है। क्या बात, मैं खुद कह रहा हूं, आप भी कह रहे काफिर है, मुशरिक है, जो ये समझे। अली अल्लाह नहीं है मगर लगता है। घबराने की बात क्या है भाई? नुसैरी को लगा तो उसने कहा ना, इसलिए मैंने कहा। मेरे साहब लुत्फ लीजिएगा, अली अल्लाह नहीं है मगर लगता है। अब्बास अली नहीं है मगर लगता है। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदद में बुलंद होते हैं। तो आ रहा है, अब्बास इमाम नहीं,
इमामत का एतमाद। मिर्ज़ाद फैसलाबाद की धरती में जुमला कहने जा रहा हूं, ये कदीम उलमा अज़ादार को सुनने वाले बैठे हैं। जो रात के इस पहर में यहाँ बैठा है वो खालिसन जिक्र सुनने आया है। मैं नौजवान दोस्तों की तो बात ही नहीं करता जो मेरे जश्न में इस वक्त सुनने के लिए बुजुर्ग बैठे हैं। अगर ये बात आपने पहले सुन रखी हो तो बरमला आपने खड़े होकर कहना जैदी साहब ये जुमला फुला सन में फुला खतीब फुला आलिम फुला जाकिर से सुना था, और अगर ना सुना हो तो फिर भी खड़े होकर कहना है कि आज ये पहली बार जुमला आपके लोगों से सुना है। पढ़ दूं? नाम अब्बास का उस बीबी ने रखा जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम फातिर से फातिमा रखा। चलिएगा 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 चलिएगा, अभी आगे लेके जाना चाहता हूं। जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम फातिर से फातिमा रखा, उसने इस शहजादे का नाम अब्बास रखा। जो जुमला कहना चाहता हूं, जहां तक आवाज आ रही है, अली से बीबी फरमाते मेरे बाद कलाबिया खानदान में शादी कीजिएगा उस बीबी से जो मेरे हम नाम होगी, अल्लाह आपको उसके दुर्जे इस्मत से एक बेटा देगा, उसका नाम अब्बास रखना। अली इनका अब्बास नाम तजवीज कर लिया। कहा? फरमाया सैयदा कितनी मोहब्बत है तुम्हें अब्बास से, कितना प्यार है तुम्हें अब्बास से। बीबी ने कहा तेरी विलायत की कसम, अगर इमामत का हक मेरे पास होता तो अब्बास इमाम होता। हाय 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 हाय, पता नहीं किसे बात समझ में आई है और कौन कितना बोलेगा। फरमाया अगर इख्तियार मेरे पास होता तो अब्बास बोलिए इमाम होता। बहुत मेहरबानी। इससे अगला जुमला कहूं? अगर सब बोले, अगर सब बोले तो अगला जुमला कहूं? इस कायनात में दो हस्तियां हैं जिन्होंने दो हस्तियों से उनके वजूद से पहले प्यार किया, यानी वजूद था नहीं, प्यार किया। दो हस्तियों ने दो हस्तियों से उनके वजूद से पहले प्यार किया। या अल्लाह ने मोहम्मद से प्यार किया या फातिमा ने अब्बास से प्यार। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह। लुत्फ आ रहा है? लुत्फ आ रहा है? मैंने कहा इमाम नहीं है अब्बास, और इमामत का एतमाद है। बोलो कौन? नहीं सब बोले। अब्बास इमाम नहीं, इमामत के एतमाद का नाम अब्बास। अब्बास है इमामत का एतमाद। और मैदाने जंग में जब हजरत अली अकबर गए और उकाब को एड़ लगाकर जब लड़ने लगे तो अब्बास की आवाज आई, अकबर आज ऐसे लड़ कि लोगों को पता चले कि अली जिस पर एतमाद करे उसे अब्बास कहते हैं, अब्बास जिस पर एतमाद करे उसे अली। मौला की खैर फरमाए, मौला की खैर फरमाए। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। लुत्फ आ रहा है? आगे चलूं या छोड़ दूं? 7 शाबान। देखिए मैं हजरत अली अकबर से एक एक का ताल्लुक बताता आ रहा हूं। 7 शाबान वो शहजादा दुनिया में आया कि जिसके पास एक ऐसी खसूसियत है जो या बस अली के पास है या कासिम के पास है। चैलेंज है, मिंबर है, लाइव चल रही है, अपनी बात से मुकरूंगा तो नहीं। मैंने क्या कहा? हजरत कासिम के पास एक ऐसी खसूसियत है जो बस अली के पास है या कासिम के पास। हैरान तो नहीं हुए आप? कहें जनाब दलील, दलील दो। या अली ने मैदान में जाकर कहा था बस मैं हूं मोहम्मद का दामाद, या करबला में कासिम ने कहा था बस मैं हूं हुसैन का दामाद। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जिसने कहा बस मैं हूं उसे अली अकबर की जबान भाई कहती है। और कासिम ने उस अली अकबर को अपना बड़ा भाई कहा। 11 शाबान
थक तो नहीं गए? देखिए मुझे ये एक जुमला है, मैंने एक ही आज का कहना है, मुझे इस जुमले कहने के लिए कम से कम मेरे ख्याल 34-35 मिनट लग गए हैं, जबकि जस्ट मैंने 25 से 35 मिनट का पढ़ना था। मुझे मिर्जा साहब ने कहा नहीं जी 45 मिनट पढ़े। मैंने कहा जनाब 46 मिनट पढ़ देते। तवज्जो है आप साहब? और इसलिए इन्होंने मेरे से घड़ी भी और तुरवा के गाड़ी में रख दी। आप बार बार घड़ी देखते हैं ना, सामने वाली उतारना भूल गए। तवज्जो है आप साहब? लुत्फ लीजिएगा, चेहरे खिले होने चाहिए, बिला वजह मुस्कुराने पर भी जन्नत है। हाय हाय हाय, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। पर्दे में मेरी भाई बहनी, जो मेरे भाई दोस्त खड़े, बस समाप्त कीजिएगा। नतीजा 11 शबान 42 हिजरी, वो अली अकबर आया। हाय 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 हाय, जागियो। हाँ, वो ख्याली बात करने का आदी नहीं है, बातें वो करूंगा कि जो कौले मासूम से साबित कर सकूं। मैंने कहा वो अली अकबर आया कि जिसे नाना की रहलत के बाद हुसैन कब्रे मुस्तफा पर जाकर रोज कहते थे तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं। हाय हाय, ना ना ना, सुनिएगा फजाइल के रंग, तेरा फिराक बर्दाश्त नहीं। नाना नाना तू नहीं तो कुछ नहीं। खुदा की आवाज है, हुसैन क्या चाहिए? फरमाया नाना चाहिए, नाना चाहिए। तो याद रखिए शबीए मोहम्मद नहीं, हकीकत मोहम्मद आई है। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शबी की बात नहीं है, हकीकत मोहम्मदिया की बात है। मांगे हुसैन और वो शबी दे। हाय 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 हाय, ना बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। मांगने वाला, आपने सुनने का हक अदा कर दिया, आपने सुनने का हक अदा कर दिया। मांगने वाला हुसैन हो और वो निस्बत भेज दे। हाय हाय, बोलिए बोलिए। उसने हकीकत भेज कर ही तो कहा, ले वो रोज कहता था हुसैन मिन्नी, आज अकबर भेज कर वाना मिनल। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लुत्फ आ रहा है। और आप जानते कि 18 साल नकाब में रहे हजरत अली अकबर। किसमें? नकाब में। अच्छा, एक जुमला बिल्कुल सुनने वाला है, दाद ना दीजिए, बिल्कुल मुझे मालूम है ये जुमला अमूमन आपने शायद मसाहिब में सुना, आज फजाइल के रंग में सुनिए। हमेशा नकाब पहनते थे। और सैयद सज्जाद ने जो इब्ने ज़ियाद के दरबार में खुतबा दिया था, उनका तुम जानते नहीं कि हम कौन हो? हमारा बाबा तो दूर की बात, मैं सज्जाद तो दूर की बात, मेरा भाई अकबर भी अगर मैदाने जंग में नकाब हटाए और दुश्मन देख ले तो उसे भी खुदा याद आ जाए। हाय 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 हाय। हाँ 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 हाँ, पढ़िए मकातिल की कुतुब के, जब हज़रत अली अकबर ने चेहरे से नकाब हटाई तो दुश्मन के मुंह से बेसाख्ता निकला अल्लाहु अकबर। तो जो मैदान जंग में भी तौहीद याद करवा दे उसे हुसैन का बेटा। बोलिए, अली अकबर कहते हैं। थके तो नहीं? थके तो नहीं है? आगे चलूं। रसूल के चचा, आखिरी बात आज की, 2 मिनट में सुने, 10 मिनट में सुने। रसूल के चचा हजरत अब्बास बादल रेलते रसूल, तवज्जो, अली के पास आए, कहने लगे अली जी चचा, ठीक है इमामत तुम्हारे घर की, विलायत तुम्हारे पास, जानशीन तुम, ये क्या कि जो मेरे भतीजे के तबरुकात नबूवत है वो भी तुमने अपने पास रख लिए? कम से कम कुछ तो हमें भी दिया होता। फरमाया चचा शिकवा की बात क्या है, क्या चाहिए? अबा ले, कबा लीजिए, अमामा पहनिए, पहरान बांधिए, नालैन पहनिए,
सब कुछ चचा को बना दिया। कहा आप जाएं, कदम जो उठाने लगे तो चले ना। मैंने जिस प्यार से बात समझाई है उस प्यार से आपका भी बोलना बनता है, आपका भी बोलना बनता है। मेरा साथ दीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरा साथ दीजिएगा। है सब कुछ जो पहन लिया, कहा चलिए। अब शाह साहब कैसे चले? अब जब चलने नहीं ना लगे, कहने लगे मेरा ख्याल है ये जो दस्तार है ना, ये रिसालत की है, ये वजनी है। अली ने कहा उतारिए, आप थक गए हैं और मैं अभी पढ़ना चाहता हूं। आज का जुमला सुनिएगा, राजी है भाईजान? कहा दस्तार हटा दीजिए, हटा दी, अब चले, नहीं चल सके। कहने लगे मेरा ख्याल है दस्तार के बाद ये अबा उतार दी, ना चल सके। अली ने कहा पहरान हटा कर देख लीजिए। पहरान हटाया, फिर भी ना चले। अली ने कहा अब तो रह ही नालैन गई, उतारिए। नालैन उतारी, जैसे पहले चलते थे वैसे चले। और चलने के बाद जो मेरी तरफ देखेगा और सब देख रहे तो लुत्फ आएगा। जैसे चले चलते आते साथी ना कहना वाह सुभान अल्लाह, कमाल हो गया, कितनी वजनी है। अली ने कहा हाँ वजनी है। कहने मैं तो अब ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ। अली ने कहा क्या? कि मेरे भतीजे के जाने के बाद ये इतने वजनी कपड़े दस्तार अबा भला कौन पहनेगा, और अगर कोई पहन भी लेगा तो पहन के चलेगा कैसे? क्या चाचा देखना चाहते हो? कहा हसन इधर आ। हुसैन इधर आओ। हसन हुसैन आए जी, ये जरा नाना के तबरुकात पहन के जरा दादा को चल के तो दिखाओ। नहीं लुत्फ लिया, नहीं लुत्फ लिया। हसन ने पहनकर वैसे चले जैसे पहले चलते थे, हुसैन पहनकर वैसे चले जैसे चलते थे। उनका लेग कमाल हो गया, ये बच्चे होके पहन के चल रहे हैं, मैं बुजुर्ग होके ना चल सका। वजह अली का बात बच्चे और बूढ़े की नहीं, इसे पहन के वही चलेगा जो मोहम्मद जैसा, जो मोहम्मद जैसा, जो मोहम्मद जैसा होगा। अब रखो सर पे कुरान, क्या वही तमाम लिबास हुसैन ने 10वीं के दिन अली अकबर को बनाकर कहा अब जा बता तू वैसा जैसा मेरा। मैं तू वैसा है जैसा मेरा नाना है। अब समझ में आई? शबी नहीं, बोलिए क्या था? सब बोलो ना 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 ना। अब 42 मिनट की गुफ्तगू के बाद अब मैं आज के 2 मिसरे जो मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा है वो पढ़ूंगा, और फिर जिसे जितना हुसैन से चाहिए वो उतना बोल ले। हाँ, रिस्क चाहिए, औलाद चाहिए, दौलत चाहिए, नेमत चाहिए, शोहरत चाहिए, मकरूज हो तो कर्जदा होगा, बे औलाद हो तो औलाद मिलेगी, बीमार हो तो शिफा मिलेगी, तंगदस्त हो तो तंगदस्ती दूर होगी, मगर बोलना पड़ेगा। अगर बात मैंने समझा दी तो फिर कम से कम धोबी घाट के गिरदो नवा को पता चले कि आज हुसैन के बेटे का जश्न मनाया गया। एक अकबर की शक्ल में यारब लाखों यूसुफ छुपा दिए तूने, एक अकबर की शक्ल में यारब लाखों यूसुफ छुपा दिए तूने, एक शब्बीर की खुशी के लिए 2 मोहम्मद बना दिए। नारे हैदर